वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत है। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 7.1 बुक है केसी सिन्हा। सवाल है 7 नंबर। देखेंगे कि निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। तो सवाल 7 के 1 में है, क्योंकि पहले से 1 से लेके 6 तक पहले से हम सवाल का जवाब बना दिए हैं। अब देखेंगे 7 के 1 नंबर सवाल है, निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। अब देखेंगे सवाल नंबर 1 है कि 2 + √3i। हम इसको गुणात्मक प्रतिलोम में देखेंगे, इसको हम z बराबर 2 + √3i लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, यानी प्रतिलोम के मतलब होता है उल्टा, यानी z का उल्टा 1/z हो जाएगा। अब देखेंगे आप 1 हो जाएगा और z के मान है 2 + √3i हो जाएगा। अब देखेंगे और समझेंगे 2 + √i। अब देखेंगे यहाँ से हम परमेकरण करके आप लोग को समझाएंगे। अब देखेंगे परमेकरण का मतलब होता है, यहाँ प्लस है तो प्लस को माइनस करके अंश एवं हर में गुना किया जाता है, ठीक है ना। अब देख लेंगे ये प्लस है तो इसको माइनस करके अंश में भी गुना कर दिए, हर में भी गुना कर दिए। अब देखेंगे 1 से गुना करेंगे तो 2 - √3i हो जाएगा। अब देखेंगे a + b × a - b, दोनों सेम अंक है, ये 2 दूना 4 हो जाएगा और √3 × √3 3 हो जाएगा। आई में आई से गुना करेंगे तो i² हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2 - √3i। अब देखोगे 4 हो गया। अब देखेंगे i² का मतलब होता है -1, ठीक है ना। i² का मतलब कितना होता है तो -1 हो जाता है। तब देखेंगे यहाँ पर -3 है और इसका माइनस यानी i² के मतलब -1 हो जाएगा। तो माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ आप यानी ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 - √3i हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखेंगे अब इस 7 से दोनों में हम ऊपर वाला में हम ऊपर अंश है ना, इसमें हम 7 से बारी बारी से भाग करेंगे तो √3i/7 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया ना आप लोगों का। अब देखेंगे फिर यह 7 के 2 नंबर सवाल है, इसको हम z बराबर -3 + 4i लिख देंगे। तो फिर इसका हम प्रतिलोम के मतलब होता है उल्टा, यानी गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होता है 1/z हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे 1/z का मान देखते रहेंगे -3 + 4i, ठीक है ना। अब देखेंगे 1/3 + 4i हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, इसको हमको पर में हर गुना करना है। तो देखिए प्लस है ना, तो इसको माइनस करके अंश एवं हर में गुना कर देंगे। अब यहाँ आप देखेंगे 1 से गुना करेंगे -3 और -4i में तो हो जाएगा 3 -3i -4i। अब देखेंगे यहाँ पर a + b × a - b, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 3 = 9 और प्लस और माइनस 4 × 4 = 16 i²। अब फिर देखेंगे यहाँ पर -3 -4i। अब देखेंगे 9 i² का मतलब होता है
आई स्क्वायर का मतलब देखेंगे, आई स्क्वायर का मतलब -1 है ना, तो यहाँ पर माइनस पहले से है, इसका मान होगा -1, तो माइनस माइनस मिल के ए प्लस यहाँ पर ये 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि -3 -4i, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 25 से ये अंश में बारी बारी से भाग करेंगे तो 3/25 -4i बटा ए 25, ये इसका आंसर हो गया, जो आप लोगों को मुख्य रूप से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 7 के 3 और 4। अब देखेंगे 7 के 3 में दिया है कि -i। अब देखेंगे यहाँ पर मान लेंगे z बराबर -i। कहने का मेरा मीनिंग है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से सूचित करते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होता है 1/z, यानी ये प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। अब देखेंगे यहाँ पर 1/, अब z के निकट माइनस आई, ठीक है ना। अब देखेंगे 1/-i, अब इसको हम पर में हर गुणे करनी करेंगे तो i/i हो जाएगा। अब 1 से i में गुना करेंगे तो i हो जाएगा, i में गुना करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा। हमें देखेंगे आई हो जाएगा, आई का मतलब होता है, यानी आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस, तो आई इसका -1 हो गया, माइनस पहले से है यानी +1 हो जाएगा, बराबर लिख देंगे आई ए आपका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखेंगे 4 - 3i, तो यहाँ जाएगा z बराबर 4 - 3i। अब देखेंगे इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम निकाल के हम आप लोगों को समझाएंगे, जो गौर से आप समझेंगे। तो गुणात्मक प्रतिलोम आप देखेंगे, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी 1/z हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 1/z का मान है 4 - 3i बराबर 1/4 - 3i। अब देखेंगे यहाँ पर माइनस है ना, तो हम इसको परमीकरण बनाएंगे। परमीकरण बनाने का मतलब है कि माइनस को हम प्लस करके अंश एवं हर में गुना कर दिया जाता है, यही इसका नियम है। अब यहाँ से देखेंगे 1 से गुना करेंगे 4 + 3i में। अब देखेंगे a - b या a + b, यानी a + b a - b, फार्मूला बन गया फार्मूला बन जाएगा a² - b²। 4 में 4 से गुना करेंगे 4 × 16 बन जाएगा, और 3 में 3 से गुना करेंगे 3 × 9 i² बन जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे और समझेंगे 4 + 3i। अब देखेंगे यहाँ पर 16 हो गया, i² का मतलब -1 होता है, तो माइनस यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला प्लस हो जाएगा, तो यह 9 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा 4 + 3i, ये दोनों को जोड़ेंगे ये 25 हो जाएगा, है ना। 25 ये हर है, ये हर से हम अंश में दोनों में बारी बारी से भाग कर देंगे, तो 4/25 + 3i/25, ये इसका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल 7 के 5 और 6, ठीक है ना। अब देखेंगे हम इसको मान लेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से सूचित करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को z से सूचित किया जाता है। तो √5 + 3i। अब इसको देखते हैं कि हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे।
तो गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी 1/z हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ से 1/z का मान है √5 + 3i। अब देखेंगे इसको हमको परमे यानी हर का परमेकरण करेंगे। अब अगर √5 + 3i गुने यहाँ पर प्लस है तो प्लस को हम माइनस करके पर में बनाएंगे, यानी अंश में गुना कर देंगे √5 - 3i से। फिर हर में भी इतना ही अंक से हम गुना करेंगे। अब 1 से दोनों में गुना करेंगे तो √5 - 3i देखेंगे a + b × a - b गुना करेंगे तो √5 गुने √5 5 बनता है, प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, 3 × 3 = 9i² हो जाएगा। तो √5 - 3i बटा अब देखेंगे 5 हो जाएगा i²। देखेंगे i² का मतलब होता है -1। अब देखेंगे -1 से ही -9 में गुना कर देंगे, ये +9 बन जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर √5 - 3i बटा हो जाएगा 14। अब देखेंगे आप यहाँ देखेंगे, अब देखेंगे हर से अंश में बारी बारी से हम भाग करेंगे। तो √5 बटा 14 और 3i बटा ये 14, ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम 6 नंबर के सवाल बनाते हैं। फिर इसको हम z = 2 - 3i इसको मान लें। अब निकालना है, सवाल में लिखा है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या देखेंगे यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है z का उल्टा हो जाएगा तो 1/z हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे 1 हो जाएगा, z का मान है 2 - 3i। अब देखते रहेंगे 2 - 3i, इसको देखें माइनस है ना, यहाँ माइनस, तो हम इसको प्लस करके पर में बनाएंगे। पर में का मतलब होता है अंश बटा हर, ये माइनस है, इसको हम प्लस कर देंगे तो 2 + 3i बटा 2 + 3i। अब देखेंगे यहाँ पर और समझेंगे, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 बनेगा, और 3 में भी 1 से गुना करेंगे तो 3i बन जाएगा। अब देखेंगे a - b या a + b, तो गुना करेंगे 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बन जाएगा, और 3 × 3 = 9i² बन जाएगा। अब देखेंगे i² का मान 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 3i हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर -1 होता है i² के, माइनस माइनस प्लस यानी 9 हो जाएगा। 2 + 3i 9 और 4 13 हो जाएगा। अभी 13 से अंश में बारी बारी से भाग करेंगे तो 2/13 हो जाएगा और 3/13 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सवाल देखेंगे 8 नंबर का सवाल है, यानी 8 के 1 नंबर सवाल है कि साबित करें कि, यानी प्रूफ दैट, साबित करें कि RE के मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। तो देखेंगे Z1 Z2 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बराबर रियल नंबर, यानी RE Z1 × RE Z2 माइनस IM का मतलब होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। इमेजिनरी Z1 × इमेजिनरी Z2। अब देखेंगे सबसे पहले इसको निकालने का तरीका देखेंगे। हम मान लेंगे कि Z1 बराबर A + IB और Z2 बराबर हो जाएगा C + ID। अब देखते रहेंगे, इसको बोलते हैं हम रियल नंबर और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर,
ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं REZ1 बराबर हो जाएगा A, और फिर देखेंगे REZ2 बराबर हो जाएंगे यहाँ से C हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे A इमेजिनरी है तो यहाँ पर हम लिख देंगे IM, लिखेंगे, देखेंगे, समझते रहेंगे IMZ1 बराबर यहाँ D हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से IMZ2 बराबर, सॉरी ए बी हो जाएगा, गलती लिखा गया, ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब हमें Z1 और Z2 में गुना करना है। अब देखेंगे Z1 इंटू Z2 बराबर, ऐसा करते यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखेंगे यहाँ पर Z1 Z2 में गुना करेंगे तो Z1 का मान देखते रहेंगे A प्लस IB, अब इंटू हो जाएगा Z2 का मान है C प्लस ID। अब देखते रहेंगे A से C में गुना करेंगे तो AC हो जाएगा। अब A से ID में गुना करेंगे हो जाएगा ADI हो जाएगा। फिर देखेंगे IB से C में गुना करेंगे तो BCI हो जाएगा। फिर से लिख देते हैं जो कि यहाँ पर हो जाएगा BCI हो जाएगा प्लस I में I से गुना करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा। अब B से D में गुना करेंगे तो BD हो जाएगा। अब आप यहाँ देखें, यहाँ देखेंगे AC प्लस AD, ADI प्लस BCI प्लस, अब देखेंगे आई स्क्वायर का मतलब होता है, आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस ए। अब देखेंगे माइनस ए किसका मान हो जाएगा, ठीक है ना, इसका निकट हो जाएगा। ये प्लस है तो आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस एक, यहाँ हो जाएगा बी और डी हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे AC प्लस ADI प्लस BCI, अब माइनस हो जाएगा BD। अब देखेंगे यहाँ पर से AC और BD, यहाँ जाएगा AC माइनस BD। अब देखेंगे इसमें से I और I कॉमन टर्म निकाल देंगे तो AD प्लस BC। अब देखेंगे ए हो गया रियल नंबर, ए हो गया इमेजिनरी नंबर। अब हमें देखना है, ये है ना। अब यहाँ हम देखते रहेंगे Z1 Z2 बराबर, यहाँ पर है रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपका हो जाएगा AC माइनस BD। अब देखेंगे रियल नंबर Z1 और Z2 का मान निकल गया। अब हमें RZ1 इंटू RZ2 माइनस I इमेजिनरी यानी IMZ1 इंटू इमेजिनरी Z2 का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे यहाँ से, अब हम यहाँ से RHS लिखेंगे। अब देखेंगे ये है LHS है, ये है RHS। तो RHS में देखेंगे रियल नंबर Z1 इंटू रियल नंबर Z2 माइनस हो जाएगा IMZ1 इंटू IMZ2, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर RE है ना, REZ1, तो REZ1 का मतलब यहाँ है A और RZ2 का मतलब है यहाँ पर C है, माइनस MZ1 का मतलब है यहाँ पर B, ठीक है ना, इसका मान है D। अब देखेंगे LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया, यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, यही सिद्ध करना था, जो सिद्ध होके सामने आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 8 के 2 नंबर, माना कि Z1 बराबर 2 माइनस I कामा Z2 बराबर -2 प्लस I, ज्ञात करे। ए में है RE से मतलब होता है रियल, रियल का मतलब होता है वास्तविक संख्या,
Z1 इंटू Z2, ये देखेंगे एक कंजुगेट का चिन्ह है, ठीक है ना, तो Z1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, यहाँ देखेंगे ए का मान देखते रहेंगे, ए का मान कितना है, RE Z1 इंटू Z2 बाटा हो जाएगा Z1। अब देखते रहेंगे, Z1 के मान देखेंगे, Z1 के मान है 2 माइनस आई इंटू Z2 का मान है -2 प्लस आई। अब देखेंगे Z1 है ना, Z पे यहाँ पर कंजुगेट का चिन्ह, यानी इसको हम हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं। संयुग्मी का मतलब आप देखेंगे Z1 का मतलब है 2 माइनस आई, इस पर संयुग्मी का चिन्ह है। इसका मतलब होता है ये माइनस है ना, जब इसको संयुग्मी तोड़ते हैं यानी कंजुगेट का चिन्ह हटा देते हैं तो ये माइनस प्लस में चेंज होता है। तो 2 माइनस 1 इंटू -2 प्लस आई बटा हो जाएगा 2 प्लस आई। कि कंजुगेट हटेगा तो ये प्लस वाला, सॉरी माइनस वाला ये प्लस में चेंज होगा। आप देखेंगे अब दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ प्लस 2 है, यहाँ -2 है, तो माइनस और प्लस माइनस 2 दूना 4 बन जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे +2 से प्लस आई में गुना करेंगे तो 2 आई बन जाएगा। फिर देखेंगे माइनस आई से -2 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस में प्लस आई से गुना करेंगे, माइनस आई से प्लस आई में गुना करेंगे तो -i² हो जाएगा बटा 2 प्लस आई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे -4 अब -2 आई प्लस -2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूना 4 आई बन जाएगा। अब देखेंगे i² का मतलब -1 होता है, यानी i² का -1 होता है। देखते रहेंगे, यहाँ पर देख लीजिए i² बराबर -1 होता है, तो -1 ये हो गया, माइनस पहले से है तो माइनस माइनस मिलके ये प्लस 1 बन जाएगा बटा। अब देखते हैं कि 2 प्लस आई हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर -4 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर -3 प्लस 4 आई बटा 2 प्लस आई हो जाएगा। अब देखेंगे, अब यहाँ से हम यहाँ पर में गुणे करनी करेंगे, -3 प्लस 4 आई 2 प्लस आई गुण, यहाँ प्लस है तो इसको माइनस करके हम पर में बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखेंगे 2 माइनस आई बटा 2 माइनस आई। अब देखेंगे गुना करेंगे -3 से 2 में, माइनस प्लस -3 गुना 6 हो जाएगा। -3 से माइनस आई में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 आई हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर कि प्लस 4 आई से +2 में गुना करेंगे तो ये 4 दूनी 8 आई हो जाएगा। अब +4 आई से -आई में गुना करेंगे तो ये होगा 4i² बटा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर i² हो जाएगा। अब फिर देखेंगे यहाँ से, अब देखते रहेंगे, यहाँ से हम बना देते हैं। आप देखेंगे -6, आप देखेंगे +3 और +8 11 आई हो जाएगा। अब देखें i² का मतलब 1 होता है तो -1 और ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा 4, यहाँ बटा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखेंगे i² का मतलब 1 होता है, -1 तो माइनस माइनस मिलके ये +1 बन जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब देखेंगे यहाँ पर -6 में से +2 घटा देंगे, -2 प्लस 11 अब बटा ये 5 हो जाएगा। इसको हम 5 से अंश में बारी बारी से हम भाग करेंगे तो -2 बटा 5 प्लस हो जाएगा 11 बटा 5। ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना।
अब देखेंगे इसका आगे वाला देखेंगे बी का मान देखेंगे। ठीक है, अब बी के मान देखेंगे, इमेजिनरी है तो 1/Z1 है ना। अब Z1 के देखेंगे मान है 2 माइनस आई, 2 माइनस आई हो जाएगा। अब देखते रहेंगे इंटू है यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर कंजुगेट का चिन्ह दिया हुआ है, तो Z2 का मान है -2 प्लस आई है, तो यहाँ लिख देंगे -2 प्लस आई, कंजुगेट का चिन्ह हो जाएगा। अब देखेंगे 1/2 माइनस आई, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस, इसको माइनस में चेंज हो जाएगा। जब ये कंजुगेट का चिन्ह हटता है कि प्लस वाला माइनस हो जाएंगे या माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -i बटा। अब देखेंगे 1/, ये दोनों में हम गुना करेंगे, 2 में -2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 बन जाएगा, +2 से -i में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2i हो जाएगा। फिर देखेंगे -i से -2 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 2i हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस मिलते प्लस, यहाँ हो जाएगा i² हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब देखेंगे 1/-4 +2i या -2i कैंसिल हो जाएगा। i² का मतलब -1 होता है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो 1/-5 हो जाएगा। तो माइनस और प्लस, माइनस माइनस ऊपर चला जाएगा, नीचे हो गया। ये आपका आंसर आ गया, जो आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा।